4 मई को दीदी का दल खाएगा अब धक्का, बंगाली मानुष ने अब की वोट किया है पक्का। अरे मोदी जी ने मारा ऐसा छक्का कि झालमुड़ी दिल ले गई, कि झालमुड़ी दिल ले गई, झालमुड़ी दिल ले गई। ताजे एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट हो गए भैया, ताजे एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट हो गए भैया, वोटर की उंगली हुगली में डुबा न डाले नैया, फिर भी पक्षी करेंगे दैया दैया कि झालमुड़ी दिल ले गई है, कि झालमुड़ी दिल ले गई। सर 92% वोटिंग संभव कैसे हुई मैं बताता हूं किशोर जी। कारण ये रहे कि बूथ पे पड़ ना पाया ट्रैप, जो करती आई टीएमसी पहले, बूथ पे पड़ ना पाया ट्रैप, उठाना गुंडों का स्टेप, लठ बजाती घूम रही थी गली गली सीआरपीएफ। अरे लठ बजाती घूम रही थी गली गली सीआरपीएफ, ममता घुड़की देती थी धमकी बाज भतीजा है, राम का नारा खींचा है उसका यही नतीजा है, राम का नारा खींचा है उसका यही नतीजा है, उसका यही नतीजा है। करप्शन का जाम हुआ चक्का, झालमुड़ी दिल ले गई है, कि झालमुड़ी दिल ले गई। ये तो टीएमसी थी। अब जिस पार्टी से कांग्रेस आती है उसका तो एग्जिट पोल में भी कुछ नहीं है। मेन चुनाव गिनती में क्या होगा? गल्ला नहीं दुकान में, छत भी नहीं मकान में, पंजे वाले ढूंढ रहे हैं एंडिंग अंडमान में। पंजे वाले ढूंढ रहे हैं एंडिंग अंडमान में। और हमारे अरविंद सर जी टुकड़े हो गए प्लाट में, टुकड़े हो गए प्लाट में, शीश महल के ठाट में, राज बचाने घूम रही है झाड़ू राजघाट में, राज बचाने, अरे राज बचाने घूम रही है झाड़ू राजघाट में। बापूजी भी हो गए हक्का बक्का, अरे बापूजी भी हो गए हक्का बक्का, कि झालमुड़ी दिल ले गई है, कि झालमुड़ी दिल ले गई। 4 मई को दीदी का दल खाएगा अब धक्का, बंगाली मानुष ने अब की वोट किया है पक्का। अरे मोदी जी ने मारा ऐसा छक्का कि झालमुड़ी दिल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये भाजपा के ही लोग हो सकते हैं। मोदी जी फुटबॉल खेल रहे थे और छक्का मार दिया। छठवें गोल को भी छक्का ही कह सकते हैं, छठवां गोल मारा है। अब ऐसा ना हो कि झालमुड़ी का रसगुल्ला हो जाए। कुछ भी हो सकता है। कि ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई सबके पीछे लगवाई, जो बंगाल ना जीत पाई। तो भाजपा बोली तू रुक मैं आई, तू रुक मैं आई। ईडी और सीबीआई सबके पीछे लगवाई, जो बंगाल ना जीत पाई। तू रुक मैं आई, तू रुक मैं आई। अब देखना था कि सिलेंडर की लाइन बहुत है बड़ी, ये एक सवाल और एक जवाब है ना, कि सिलेंडर की लाइन बहुत है बड़ी, तो ये बोले लगा दूंगी मैं वायदों की झड़ी, गुजर जाएगी ये चुनावी घड़ी। तो ये बोले भला ले रहा है क्यों लकड़ी पड़ी। प्रश्न करने वाले से फिर बोले मेला बाबू डल गया यानी मुद्दा टल गया, मेला बाबू डल गया यानी मुद्दा टल गया, जिसके पीछे ये पड़ी उसका पूरा डल गया। अरे धत तेरे की, हद से ज्यादा है महंगाई, तो ये धीरे से मुस्काई। हद से ज्यादा है महंगाई, तो बीजेपी मुस्काई। और जवाब क्या दिया, ये नेहरू की गलती है भाई। तू रुक
मैं आई, तू रुक, मैं आई। ये सागर है दरिया समा लेते हैं, विरोधी का तंबू उठा लेते हैं। ये सरकार वरकार क्या चीज है, जहां सोच लेते बना लेते हैं। ये बस सोच कर ही बना लेते हैं। ये इंटेलिजेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये एक लौता पीस हैं, अद्भुत ही टैलेंट हैं। अरे धत तेरे की, इतना तेज है वाईफाई। अगली पंक्ति कनेक्ट हो तो तालियां इकट्ठी, कि इतना तेज है वाईफाई, इतना तेज है वाईफाई, ईवीएम ना बच पाई। इतना तेज है वाईफाई, ईवीएम ना बच पाई, खत्म हो चुकी है लड़ाई। तो ये फिर बोले, तू रुक, मैं आ। बहुत धन्यवाद सर। चुनाव संपन्न हो गए, एग्जिट पोल आ गए, जैसे कोई बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़ के अपने लिए शामियाना तैयार करे, एक आंधी आए और उसका पूरा तंबू बंबू उखाड़ के धर दे। यही हुआ है ममता बनर्जी के साथ बंगाल में। कैसे हुआ है, पहली पंक्ति से सुनो आप। ममता जी लगी रहीं, पर एक झटके में सारे नैरेटिव का काम तमाम कर दिया। टीएमसी की नेता दिल में है काबा करती रहीं, उधर यूपी के बाबा ने जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम कर दिया। और एक बड़ी मजेदारी वाली बात बताता हूं, बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये बताया कि टीएमसी ने कुछ नकली उंगलियां खरीदी हैं फर्जी वोट डलवाने के लिए। यह बात सुन के कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लगा। क्यों लगा? कांग्रेस को एक ही चीज का बुरा लगा है और किसी बात का नहीं। ममता जी जीतने के लिए उंगली का सहारा ले सकती हैं, हाथ का नहीं। हाथ का नहीं। और बंगाल में बात चल रही है कि जी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। कुछ खास नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं क्या होगा। एग्जिट पोल के हिसाब से किसी के नंबर कम, किसी के ज्यादा आएंगे। कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। बस अब तक सरकार में दीदी थी, अब दादा आएंगे। अरे वाह 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 वाह। दादा आएंगे। अच्छा, टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन रिजल्ट के बाद उनको एक बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? अंतिम पंक्ति में बता रहा हूं। दिल को सुकून देने वाला हर एक सपना बिखर गया। यही समझ में आएगा उनको कि दिल को सुकून देने वाला हर एक सपना बिखर गया। आप लोग सिंघम पुष्पा करते रहे, असली काम धुरंधर कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत भाई, ये धुरंधर मतलब वैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो मुझे लगा आप एक बार आगाह कर दूं। वैसे ये धुरंधर ज्ञानेश जी तो नहीं है, मतलब ऐसे अरे मैं राहुल जी के बारे में नहीं, मुझे तो लग रहा है ज्ञानेश जी के बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश जी के बारे में आप बोल रहे हैं, इसलिए मैंने पूछ रहा। और वैसे 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, एग्जिट पोल शायद 5 राज्यों का है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस रखिएगा। कहाँ का सही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 5 राज्यों का रखना चाहिए ना, सिर्फ बंगाल तक सीमित क्यों है? 5 राज्यों की बात होनी चाहिए ना। रह गई एग्जिट पोल है, खुश होइए, एग्जैक्ट आएगा फिर पता चलेगा। एग्जिट से बढ़कर एग्जैक्ट आएगा, और उसमें बिना किसी एडजेक्टिव के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माँ काली कलकत्ते वाली, कमल खिलाने वाली है। कमल खिलता हुआ नजर आएगा। 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, जनता के दोनों चरणों में सर झुका करके हम कह रहे हैं कि हमें जनता ने भर भर के वोट दिया है। पहले चरण में पहला शतक, दूसरे चरण में दूसरा शतक। तो चुनाव हो गया, आप क्यों चरणों में सर झुका रहे हो जनता के? हम तो हमेशा झुकाए रहते हैं। हम सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती, और हम जनता को जनार्दन समझते हैं। कांग्रेस क्यों खत्म होती जा रही है? एक थी कांग्रेस होती जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं केरल में तो आ रही है। एग्जिट आए चाहे एडजेक्ट आए, कांग्रेस तो नहीं आने वाली है। चाहे एडजेक्ट आ जाए चाहे एडजेक्ट आ जाए, कांग्रेस तो नहीं आने वाली है। कांग्रेस तो कहीं नहीं आने वाली। केरल में नहीं आएगी?
केरल का गलत है ना एग्जिट पोल, बाकी सारे ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल के करीब हो जाए, जो और भी अच्छा एग्जिट पोल आ जाए। हम तो चाहते हैं भाई, हम तो कहते हैं असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, कांग्रेस भी रहनी चाहिए। धनंजय भाई, मछली बंगाल तक ही रहेगा, दिल्ली भी आएगी। मतलब मछली तो बंगाल में शाकाहारी खा रहे हैं ना आप लोग। वो आपके ही नेता कह रहे हैं कि क्या बिना प्याज लहसुन का मछली खा रहे हैं शाकाहारी। अब हमें आश्चर्य है भाई, कैसे बनता है मुझे नहीं पता। मैं मछली खाता हूं, इसलिए मुझे लगा कि बिना प्याज लहसुन के नहीं बनता। अब आप हो सकता है। देखिए, कांग्रेस का तो किडनी लीवर सब फेल है, कुछ बचा ही नहीं है, अस्थि पंजर कुछ नहीं बचा है। अब तो एक थी कांग्रेस हो गया है। पहले शेष दल विशेष, अब धीरे धीरे उसका अवशेष छोड़ना पड़ेगा। देखिए, कौन क्या खाता है क्या पीता है ये सरकार का विषय नहीं है, खाना पीना निज रुचि का विषय है। लेके घूम रहे होते हैं आप लोग, अभी सरकार का विषय नहीं है। डंडा लेके कौन दिल्ली में घूम रहा है? आपका विधायक घूम रहा है नेगी। ये सरकार का विषय नहीं है। बंगाल जाएंगे तो मछली खा लेंगे वोट के लिए, और दिल्ली में कहेंगे भाई मछली बंद। आप लोग देश खा गए, कांग्रेस पार्टी देश खा गई, और हम अगर आप देश नहीं खाते तो इस दुर्गति को नहीं पाते, इस अवस्था को नहीं आते कि कांग्रेस अब टहनियों पर खड़ी है। आप तेजस्वी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, ममता बनर्जी के साथ समझ में नहीं आता कि आप 3 में है कि 13 में है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप इंडी में है कि बाहर है। मछली नहीं, आपके लिए मछली शाकाहारी होती है बंगाल में, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं राम पर। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में राम जी हैं, और बंगाल जाते हैं तो मछली खा करके मंगलवार को हनुमान जी का अपमान करते हैं। इस पर नहीं बोल सकते हैं। मछली पर एक बार बोल लीजिए धनंजय भाई, मछली अच्छी चीज है ना। मछली का पता नहीं, लेकिन कांटा बहुत गहरा चुभा है आपको। अच्छा 1 मिनट, जो खाएगा उसको चुभेगा। कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के से कांटा नहीं निकल रहा है। कांग्रेस को कांटा ऐसा चुभा है कि समझे में नहीं आता है कि कहाँ दर्द। मछली देखनी है तो अर्जुन की तरफ देखो, उसकी आंख में मारना, वहां आप ये अनुराग नहीं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, किशोर भाई ने ठीक कहा। मछली देखनी है तो अनुराग ठाकुर की तरह देखो,